और अब हम चलेंगे धनबाद। धनबाद में भी आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर धनबाद में भी राजनीतिक दलों की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। समर्थकों को एकजुट करने की कोशिश हो रही है। बीते दिनों बीजेपी की रायशुमारी भी हुई, उसमें गहमागहमी देखने को मिली। फिलहाल क्या कुछ राजनीतिक हलचल है जिले में, ये समझेंगे। हमारे साथ धनबाद से हमारे सहयोगी राजकुमार जुड़े हुए हैं। राजकुमार, बीते दिनों हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्य भर में रायशुमारी के लिए मतदान कराया गया। धनबाद में भी इसकी प्रक्रिया हुई, लेकिन धनबाद जो है राजकुमार चर्चा का केंद्र बन गया, क्योंकि इस हीरे की नगरी में टिकट पाने के लिए जो जद्दोजहद दिखी वो पूरे राज्य में सबसे अधिक चरम पर थी। बिल्कुल नवीन, जिस तरह से यहाँ पर रायशुमारी के दौरान और यह जो वोटिंग की प्रक्रिया अपनाई गई, उसमें जो दो समर्थकों के बीच, खास करके दो उम्मीदवारों के समर्थकों के बीच जो गुत्थम गुत्थी देखने को मिली, ये राज्य में कहीं और देखने को नहीं मिला। और 5 अन्य जो हमारे विधानसभा क्षेत्र हैं धनबाद के, जिसमें टुंडी है, निरसा है, सिंदरी है, झरिया है, बाघमारा है, इन तमाम जगहों पर भी गहमागहमी थी, लेकिन वहां शांतिपूर्ण तरीके से यह कार्यक्रम संपन्न हुई। और उस दिन जो घटना हुई थी उसके मद्देनजर आज धनबाद महानगर में एक बार फिर से बैठक होने वाली है। भाजपा के तमाम वरीय जो मंडल अध्यक्ष है और उससे ऊपर के जो पदाधिकारी हैं, उनकी पूर्व सांसद रविंदर राय यहाँ पहुंच रहे हैं और वो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, रायशुमारी करेंगे। इसके साथ ही वो परिवर्तन यात्रा जो भाजपा निकालने वाली है उसको लेकर रणनीति तय करेंगे। इतना ही नहीं, जो ग्रामीण भाजपा है उसमें भी भरत यादव प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, वो आने वाले हैं और भरत यादव भी कार्यकर्ताओं की नब्ज को टटोलने का काम करेंगे और परिवर्तन यात्रा को लेकर के रणनीति तय करेंगे कि जो परिवर्तन यात्रा निकलने वाली है उसका जो जिसमें शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे और तमाम जो भाजपा के वरीय नेता हैं, अमित शाह भी उसमें शामिल होने वाले हैं, जो खास करके जो प्रदेश जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसके अलावा तमाम जो वरीय नेता है भाजपा के अलग अलग जिलों में उनका कहीं ना कहीं आगमन होना है। तो धनबाद में किन नेताओं का आगमन होना है, इन तमाम चीजों से आज वो रूबरू कराएंगे अपने कार्यकर्ताओं को और बाद में संभव है कि मीडिया से भी बात करें। लेकिन इतना तय है कि भाजपा की जो रणनीति है वो 6 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करने की है धनबाद जिले के। और साथ ही आपको बता दें, यह जो गहमागहमी दिखी है कहीं ना कहीं धनबाद विधानसभा के लिए यह श्योर सीट मानी जाती है। धनबाद विधानसभा क्षेत्र से जिस भी व्यक्ति को भाजपा टिकट देगी उसकी जीत सुनिश्चित मानी जाती है। लेकिन फिर भी इतना तो तय है कि अगर भाजपा ऐसे सीटों पर अगर किसी ऐसे व्यक्ति को दे दे जो पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है या फिर नया कोई कार्यकर्ता बना है या चुनावी सीजन में कोई आ गया हो, चाहे बल कितना भी धन बल हो, वह व्यक्ति धनबाद सीट को नहीं निकाल पाएगा, यह कार्यकर्ताओं का कहना है। कल भी हमने कई कार्यकर्ताओं से बात की थी, काफी कुछ सुनने को मिला। जो वर्तमान विधायक है उन पर काफी कार्यकर्ताओं का भरोसा अभी भी वर्तमान में विद्यमान है और संभव है कि इतने तमाम विरोधों के बीच भी राज सिन्हा टिकट की होड़ में सबसे आगे नजर आए। इसके बाद अगर हम बात कर ले कांग्रेस की, तो कांग्रेस की जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक अभी हजारीबाग में चल रही है वह शाम को 3 बजे तक वहां खत्म हो जाएगी। 5 बजे धनबाद में उसी स्क्रीनिंग कमेटी का यहाँ पर आगमन होना है और जो तमाम उम्मीदवार, जो करीब 50 से अधिक उम्मीदवार हैं, उन तमाम लोगों के साथ बैठ करके, और उनके समर्थक भी बाहर में मौजूद रहेंगे, सबों के साथ रायशुमारी होगी और एक राय बनाने की कोशिश होगी कि किसे इस रायशुमारी के माध्यम से धनबाद के अलग अलग विधानसभा सीट, जो उसमें की कांग्रेस को टिकट मिलने की संभावना है महागठबंधन से, तो जो कांग्रेस के पाले में जो सीटें आएंगी, खासकर धनबाद तो आनी तय है, तो किसे यहाँ से एक मत करके उम्मीदवार बनाया जाए, इसकी कोशिश की जाएगी। तो देखना यह होगा कि आज जो शाम के बाद जो हंगामे और जो गहमागहमी हजारीबाग में वहां दिख रही है, वही गहमागहमी आज शाम को सर्किट हाउस में धनबाद में देखने को मिलेगी। और यह जो बैठक की सिलसिला है वह लगातार कई घंटों तक चलने वाली है और हम अपने दर्शकों को लगातार इससे रूबरू कराते रहेंगे। इतना आपको बता दें कि धनबाद और के ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, जेएमएम से आगे बढ़ करके ये दोनों ही जो पार्टियां हैं कहीं ना कहीं अपनी चुनावी रणनीति में एक एक कदम जो है वो आगे चल रही है। भाजपा भी पीछे नहीं है, कांग्रेस भी पीछे नहीं है, दोनों के बीच कांटे का मुकाबला होने वाला है। और इसकी जो तैयारी है और इसकी जो
क्या कहते हैं, इसकी जो तमाम जो व्यवस्था है वो तय कर दी गई है और तमाम जो पदाधिकारी हैं कांग्रेस हो या भाजपा के, वो लगातार धनबाद का दौरा कर रहे हैं और इसी क्रम में कार्यकर्ताओं का जो जुटान है वह देखने को मिलेगा। और चाहे वो भाजपा का कार्यक्रम हो, चाहे वो कांग्रेस का कार्यक्रम हो, ये तमाम चीजें जो है आने वाले वक्त में भी दिखेगी और आज भी पूरे दिन भर गमागमी के रूप में देखने को मिलेगी। जी चलिए, तो कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी फिलहाल हजारीबाग में है और हजारीबाग में आगामी चुनाव को लेकर जो रणनीति तैयार होगी, उन रणनीतियों को आगे बढ़ाने जो टीम है वो धनबाद भी पहुंचेगी और धनबाद में आगामी चुनाव के मद्देनजर किस तरीके से वहां पर तैयारियां की जाती हैं, कैसे जो दावेदारी पेश हो रही है, उम्मीदवारों के जो नाम सामने आ रहे हैं उसको लेकर किस तरीके से सहमति बनती है और किसे चुनावी मैदान में उतारा जाता है, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो चर्चाएं हैं वो होने की उम्मीद है। नज़र बनाए रखिएगा राजकुमार, अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत फिलहाल धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।